और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। आपको तमाम खबरें दिखा देते हैं लाइव एक्सप्रेस में। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी प्रदर्शन में हुए शामिल। केरला में जंगली जानवरों पर हमले को लेकर प्रदर्शन। राज्यसभा में पेश हुई वक्फ संशोधन बिल की जेपीसी रिपोर्ट पेश होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हमें परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए, हमें सदन की कार्यवाही को संवैधानिक तरीके से चलने देना चाहिए। राज्यसभा में जेपीसी रिपोर्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, हम जेपीसी की फर्जी रिपोर्ट नहीं मांगेंगे। सदन में सांसदों की राय को दबाया गया। जेपीसी की रिपोर्ट असंवैधानिक। राज्यसभा में आप नेता संजय सिंह ने कहा, हमारे पक्ष को आप कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। आज वक्फ की संपत्ति को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारे और मंदिर की संपत्ति को कब्जा करेंगे। जेपीसी रिपोर्ट पर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष के आरोप झूठे। जेपीसी में नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। विपक्ष सदन को गुमराह कर रहा है। जेपीसी पर बीजेपी सांसद शहनवाज हुसैन ने कहा, खड़गे बेकार की बात कर रहे हैं। जो असीमित अधिकार दिए गए थे उनको खत्म किया गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार वक्फ विधेयक पर विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती। बिहार में लालू यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, हमारे रहते बिहार में बीजेपी नहीं आएगी। बिहार में सिर्फ तेजस्वी की सरकार बनेगी। बीजेपी को बिहार की जनता जान समझ गई है। लालू यादव के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का पलटवार। कहा, आपको तेजस्वी यादव ने राजनीतिक तौर पर नजरबंद कर दिया है। आप तेजस्वी यादव से होशियार हो जाइए। बिहार में फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। लालू यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, लालू यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जब उनका सपना टूटेगा तो हकीकत सामने आएगी। असलियत यह है कि 2025 चुनाव में आरजेडी की इस बार सबसे बड़ी हार होगी। लालू यादव के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किया हमला। कहा, जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है उन्हें बिहार का विकास कभी नहीं दिखेगा। लालू जी फ्रस्ट्रेशन में है। दिल्ली की कार्यकारी सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी को सरकार चलानी नहीं होती। बीजेपी चुनाव जीतने के बाद दिल्ली को यूपी बना रही। दिल्ली की जनता को 3 दिन में ही आप और बीजेपी में अंतर समझ आ गया। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा, दिल्ली में पहली कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना, आयुष्मान योजना और यमुना रिवर फ्रंट की योजनाएं लागू करने के प्रस्ताव को किया जाएगा पास। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। छात्रों पर कैंटीन में तोड़फोड़ का आरोप। विश्वविद्यालय की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन। शब-ए बारात पर संभल में पुलिस प्रशासन सख्त। संभल को 6 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया। हर बिंदु हर चौराहे के पॉइंट पर तैनात रहेगी पुलिस। घनी आबादी वाले इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 को महाकुंभ की तर्ज पर मनाए जाने की उठी मांग की पहल विश्व प्रसिद्ध श्री गंगा सभा हरिद्वार द्वारा की गई। गंगा सभा का कहना है इसे पूर्ण कुंभ की तरह ही मनाया जाए। पीएम मोदी के स्वागत में अमेरिका की सड़कों पर दिखे प्रशंसक। भारतीय समुदाय के लोग स्वागत करने के लिए हाथों में तिरंगा झंडा और वेलकम मोदी के बैनर लिए आए नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज वॉशिंगटन में मुलाकात करेंगे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद ये पीएम मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। अमेरिका पहुंचकर पीएम मोदी ने अमेरिका की राष्ट्रीय निदेशक तुलसी गबार्ड से की मुलाकात। एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। का तुलसी गबार्ड से भारत अमेरिका मित्रता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने केंद्र सरकार से कहा, सरकार रोजगार पैदा करने वाले कृषि क्षेत्र को करे मजबूत। उन्होंने एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को दोहराया। चीनी एआई चैटबॉट डीप सीक पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एआई खतरनाक उपकरण, चाहे वो चीनी हाथ में हो या अमेरिकी हाथ में। दिल्ली में आरएसएस का नया कार्यालय केशव कुंज बनकर तैयार। झंडेवालान इलाके में करीब 3.75 एकड़ में बना है कार्यालय। ये एक 12 मंजिला टावर है जिसमें 300 कमरे और कार्यालय होंगे।
आज होगा आचार्य सत्येंद्र दास का अंतिम संस्कार। सरयू के घाट पर संत समाज देगा जल समाधि। अंतिम संस्कार से पहले नगर भ्रमण पर निकली अंतिम यात्रा। बुधवार को लखनऊ पीजीआई में हुआ था निधन। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ मेले की तैयारियों का डीएम ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। श्रद्धालुओं का सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए जारी निर्माण कार्यों की भी तेजी से पूरा करने के निर्देश। मथुरा में संत प्रेमानंद के दर पहुंचे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसएसआई मुनेश सिंह। परिवार के साथ संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने 10 फरवरी को मथुरा पहुंचे थे मुनेश सिंह। उनका कहना था, संत प्रेमानंद महाराज को सुने बिना नहीं आती नींद। हजारीबाग में शहीद कैप्टन कमलजीत सिंह के शव यात्रा पर लोग हुए भावुक। सिख समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी श्रद्धांजलि। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में आईईडी धमाके में शहीद हुए थे कैप्टन। हरिद्वार में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हंगामा होने से बाल बाल बचा। डीजे निकलने को लेकर हुए विवाद को शांत कराने के लिए पुलिस को उठानी पड़ी लाठियां। मथुरा में अनोखे अंदाज में नजर आए बांके बिहारी। बांके बिहारी को नोटों से बनी हुई पोशाक पहनाई गई। दर्शन करने आए भक्त आनंद सिंह सराबोर। राजस्थान से आए एक भक्त ने भगवान को नोटों की पोशाक की अर्पित। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को कहा, केंद्र सरकार त्रिपुरा को वैश्विक जलमार्ग कनेक्टिविटी देने के लिए कर रहा है काम। श्रीनगर का ऐतिहासिक हजरत बल बाजार बड़े बदलाव के लिए तैयार। वक्फ बोर्ड ने अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हुए बाजार के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए एक समिति की स्थापना की। एमपी के सिंगरौली से सामने आई प्रशासन की लापरवाही। गांव में सड़क की गुहार ना सुनने पर गांव वालों ने खुद ही बना डाली सड़कें। चंदे से बनाई 3 किलोमीटर की सड़क। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर कुरान पाक को जमींदोज करने का लगाया आरोप। कहा, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह की हरकत कर रही है सरकार। पटना में किया गया डॉग शो का आयोजन। लोगों ने सीखे पालतू जानवरों को पालने के गुर। आयोजन में प्रदेश के डॉग मालिकों ने लिया हिस्सा। बिहार के पशुपालन विभाग ने कराया शो का आयोजन। जम्मू कश्मीर के तारागुंडी में एलओसी से आई हल्की गोलीबारी की खबर। दूसरी ओर एलओसी के पास बारूदी सुरंग में धमाका होने से सेना का एक जूनियर कमीशन अधिकारी हुआ घायल। सूत्रों के मुताबिक 12 से 15 गोलियां चलाई गई। मथुरा में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग हुए परेशान। 8 साल की बच्ची पर कुत्ते ने किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। अखनूर में हुए आईईडी धमाके के दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। सेना के अधिकारी वाहनों की जांच करते आए नजर। आईईडी धमाके में शहीद हुए थे 2 जवान। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, इस बार सरकार उन लोगों को नहीं बख्शेगी जो राज्य में उग्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। नए इनकम टैक्स को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, नया इनकम टैक्स बिल आसान नहीं बल्कि जटिल हो गया है। प्रयागराज महाकुंभ का आज 31वां दिन। सुबह 8 बजे तक 14,79,000 श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। अब तक कुल 48 करोड़ 29 लाख श्रद्धालु संगम में लगा चुके हैं डुबकी। अपनी कैबिनेट और परिवार संग प्रयागराज पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। संगम में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। प्रयागराज जाने से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, आज राज्य की पूरी कैबिनेट, विधायक, सांसद हर कोई संगम में पवित्र स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहा है। हमें आमंत्रित करने के लिए सीएम योगी का धन्यवाद। आज दोपहर 2 बजे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे प्रयागराज महाकुंभ में। अरैल घाट पर करेंगे स्नान और पूजन। आज रात प्रयागराज महाकुंभ पहुंचेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ। ओडी फोर्ट आर्मी क्षेत्र में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 14 फरवरी को वापस दिल्ली हो जाएंगे रवाना। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा आज सुबह पहुंचेंगे प्रयागराज। महाकुंभ में करेंगे पवित्र स्नान और पूजन दर्शन। शाम को वापस दिल्ली के लिए हो जाएंगे रवाना। उत्तर प्रदेश के नोएडा पुलिस ने नष्ट किया करीब 646 किलो गांजा। बरामद गांजा 7 अलग अलग थानों में 134 मामलों से जुड़ा हुआ। बिहार के जमुई में अज्ञात अपराधियों ने पूर्व मुखिया के घर पर किया हमला। कार व सीमेंट की दुकानों में लगाई आग। आग से 6 लाख का नुकसान। पुलिस मामले की कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिन दहाड़े बच्चे का अपहरण। बच्चे को स्कूटी पर स्कूल छोड़ने जा रही थी मां। बीच रास्ते में बदमाशों ने किया बच्चे का अपहरण। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने।
जबलपुर में दिन दहाड़े चाकू मारकर हुई लूट। बाइक सवार 5 आरोपियों ने युवक को चाकू से गोदकर 50,000 रुपए लूटे। हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अलीगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश पर विभिन्न थानों में दर्ज हैं 2 दर्जन से अधिक मुकदमे। महोबा में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की 2 घटनाओं का किया खुलासा। रीवा में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। 14 रुपए लूटने के बाद आरोपी ने पत्थर से कुचलकर की थी हत्या। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का किया पर्दाफाश। एसओजी मेंबर बन लोगों से करते थे लाखों की ठगी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, फर्जी आईडी, 2,10,000 रुपए नकद भी बरामद किए। एमपी के देवास में 4 नकाबपोशों ने पेट्रोल पंप पर की लूट। डिजायर गाड़ी से आए थे लुटेरे। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शुरू की जांच। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप रहिए हमारे साथ।